कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। पहचान लेगा ज़माना भीड़ से, तू अलग चल के दिखा, तू अलग चल के दिखा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे में हम सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के गठन की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, किस राज्य से अलग होकर के हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा जो थी उसकी स्थिति क्या थी और कब निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया। इसके बाद में हम उत्तराखंड न्यायपालिका और उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था और उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको हम अगली वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा जो है उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें एक राज्य के गठन के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 3 जो है इसके अनुसार राज्य का नाम परिवर्तन कर या अलग राज्य बनाने का अधिकार जो है वो किसको है, हमारे प्रदेश की संसद को है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के तहत जो है एक अलग राज्य का गठन किया जा सकता है या फिर नाम परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत एक अलग राज्य का गठन किया जा सकता है या फिर जो राज्य है उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है वो संसद में प्रस्तुत किया गया। जिस विधेयक के तहत जो है उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया है वो था आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, जिसको संसद में प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये कब संसद में पारित किया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लोकसभा में ये विधेयक जो है पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित विधेयक जो है जिसको नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ये लोकसभा में कब पारित हुआ। तो लोकसभा में ये पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। इसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है इसको 29 अगस्त 2000 को। यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में जो है उत्तरांचल राज्य का जो है गठन हो जाता है और इसको मंजूरी कब दी जाती है, 29 अगस्त 2000 को। और उत्तरांचल राज्य जो है इसका गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का एक अलग राज्य के रूप में क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है जिस समय उत्तरांचल राज्य बनता है उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड नाम जो है वो बाद में किया गया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि उत्तरांचल राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो उत्तरांचल राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति थे आपके के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो है उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री उस समय थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायणन, और प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना था। इससे पहले 26 राज्य थे, 27वां राज्य कौन सा बना है आपका, उत्तरांचल बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरांचल जो था वो भारत का 19वां राज्य बना था और हिमालय राज्य के क्रम में अगर हम देखें तो 11वां हिमालय राज्य था। तो अगर हम देखते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हमारे उत्तरांचल राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो उत्तरांचल का जो क्षेत्रफल है वो 1.69% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरांचल, जिसका अब वर्तमान में नाम उत्तराखंड है, 19वां राज्य था। और हिमालय राज्यों के क्रम में ये कौन सा था, 11वां हिमालय राज्य था। इससे पहले 10 ऐसे राज्य थे जो हिमालय क्षेत्र में आते हैं आपके। अगर राजधानी की बात करें तो अस्थायी राजधानी बनाई गई है इसकी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कौन सी है आपकी, गैरसैंण है, जो कहाँ पर है आपकी, चमोली में है। उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा जो है वो, प्रथम राजकीय भाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। और जनवरी 2010 से संस्कृत को जो है वो द्वितीय
राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस समय अगर पूछा जाता है राजकीय भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी संस्कृत। ये आपका जनवरी 2010 से इसको जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हम ये जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो वहाँ पर तुरंत चुनाव करवा करके सरकार बनाना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड राज्य के गठन के समय भी यहाँ पर अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया, जिसको अस्थायी सरकार बोलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। ठीक है, अब विधानमंडल क्या होता है, यहाँ पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। कुछ शब्द हैं विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य जो होता है वहाँ पर विधानमंडल होता है। कुछ राज्यों में तो एक सदनीय विधानमंडल होता है और कुछ राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल होता है। हम ये जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वहाँ पर विधानमंडल जो है वो 2 सदनीय है। वहाँ पर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये अस्थायी सदन होता है। प्रत्येक सरकार जो है 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। और विधान परिषद की अगर बात करें तो ये स्थायी सदन होता है। ये पूर्णतः कभी भंग नहीं होता। इसके 2/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, पदमुक्त होते रहते हैं। अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। दूसरा राज्य है आपका कर्नाटक, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आपका महाराष्ट्र, पांचवा है बिहार और छठा है उत्तर प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल जो है 2 सदनीय है, यानी कि वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना, सबसे पहली बात कि विधानमंडल होगा प्रत्येक राज्य में। इसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है? ये बात की गई अनुच्छेद 168 में। विधानमंडल जो होता है वो 2 सदनीय भी हो सकता है, 1 सदनीय भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है जिससे हमारे राज्य का गठन हुआ है, उसका विधानमंडल जो है वो 2 सदनीय था, विधानसभा और विधान परिषद। कुल कितने राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय है? तो आपको बताना है कुल 6 राज्यों में, भारत में कुल 6 राज्यों में विधानमंडल जो है वो 2 सदनीय है, यानी कि इन 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा है वो 1 सदनीय है। यहाँ पर केवल क्या है, आपकी विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। अंतरिम विधानसभा जो है इसका गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया और 14 फरवरी 2002 तक जो है हमारी अंतरिम विधानसभा का गठन रहता है। यानी कि 2002 तक जो है चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य के जो विधायक थे, जिस उस क्षेत्र से आते थे, उन्हीं के द्वारा मिला करके क्या कर दिया गया था, अंतरिम विधानसभा का गठन कर दिया गया था। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है परीक्षा में? प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंतरिम विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कितना था? तो आपको बताना है 9 नवंबर 2000 से लेकर के 14 फरवरी 2002 तक जो है उत्तराखंड राज्य में अंतरिम विधानसभा रही है। तो अंतरिम विधानसभा का कार्यकाल जो है 9 नवंबर 2000 से 14 फरवरी 2000 तक रहा है। अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? जिस समय अंतरिम विधानसभा के गठन की बात की जा रही थी उस समय अंतरिम विधानसभा में 31 सदस्य होने थे, लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल जो है 9 नवंबर 2000 से पहले ही समाप्त हो गया था। इसीलिए प्रश्न पूछा जाएगा अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको आंसर बताना है 30, आपको 31 नहीं बताना है। अंतरिम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 30 थी। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा से 22 सदस्य और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से 8 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के 22 और 8 हो गए आपके 30 सदस्य। तो अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। इसमें विधानसभा के सदस्य कितने थे? 22। और विधान परिषद के सदस्य कितने थे?
8। अभी आप यहाँ ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विधान मंडल जो है केवल एक सदनीय है, तो यहाँ पर आप विधानसभा और विधान परिषद की बात क्यों कर रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है अंतरिम विधानसभा का गठन कहाँ से किया गया है? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। तो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल की विधानसभा में से 22 सदस्य लिए गए थे और विधान परिषद में से 8 सदस्य लिए गए थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले ही विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। पहले अगर ये कार्यकाल समाप्त नहीं होता तो विधानसभा के अंतरिम सदस्यों की संख्या कितनी होती? 31 होती। इसीलिए आपको ये बताना है अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्य कितने थे? 30 थे। विधान परिषद में पहले 9 सदस्य थे, एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद में सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? यहाँ पर 8। तो एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि जो आपके अंतरिम विधानसभा में 30 सदस्य थे उसमें प्रत्येक पार्टी के सदस्य कितने थे? तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें कितने सदस्य थे? 23। और समाजवादी पार्टी के सदस्य कितने थे? 3। बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य कितने थे? 2। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के सदस्य कितने थे? 2। तो कुल हो गए आपके 23 और 3 26, 26 और 2 28 और 2 30। कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 30। तो अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो हमारा जो भारत है उसमें कुल राज्य कितने हैं आपके? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें आपकी क्या है? विधान परिषद है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल राज्य संख्या कितने हैं हमारे? 28। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल विधान परिषद कितने राज्यों में है? आपके 6 राज्यों में। यानी कि 6 राज्यों का जो विधान मंडल है वो कितने सदनीय है? 2 सदनीय है। अंतरिम सरकार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। अगर पूछता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड राज्य के, तो आपको बताना है नित्यानंद स्वामी। अंतरिम सरकार में जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। तो दोनों का आंसर आपका क्या रहेगा? नित्यानंद स्वामी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या अधिक थी, 23 थी, इसीलिए मुख्यमंत्री भी किस पार्टी का चुना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का। तो अंतरिम सरकार के जो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने हैं, ये 9 नवंबर 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2001 तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। अंतरिम सरकार में ही फिर द्वितीय मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बनते हैं? भगत सिंह कोश्यारी बनते हैं, जो कि 29 अक्टूबर से लेकर के 2 मार्च 2002 तक रहते हैं। अंतरिम सरकार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके थे प्रकाश पंत। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतरिम सरकार में ही 2 मुख्यमंत्री बनते हैं आपके। पहले बनते हैं आपके नित्यानंद स्वामी और दूसरे बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। अंतरिम सरकार के बाद में फिर प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो है वो आती है आपकी। चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में जो है विधानसभा का गठन होता है। तो निर्धारित किया जाता है कि उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा है उसमें कुल सीटें कितनी रहेंगी? 70 सीटें रहेंगी इसमें कुल। और एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति कौन होता है? एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति वह होता है जिसके माता या पिता में से कोई एक जो होगा वो कौन होगा? अंग्रेज, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटिश से संबंधित होगा। उनकी जो संतान होती है उसको क्या बोला जाता है? एंग्लो इंडियन बोला जाता है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा की अगर सीटों की हम बात करें तो कुल विधानसभा सीटें जो थी 70 + 1 यानी कि 70 विधानसभा सीटें और एक एंग्लो इंडियन समुदाय का जो व्यक्ति है वो मनोनीत किया जाता था। तो वर्तमान में ये व्यवस्था जो है ये नहीं है। एंग्लो इंडियन समुदाय का जो व्यक्ति मनोनीत किया जाता है, ये व्यवस्था जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या कर दिया गया है? इसको समाप्त किया गया है। जनवरी 2020 से जो है ये आपका लागू हो गया है। इस अधिनियम का नाम पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के जो एक व्यक्ति राज्य विधानसभा में मनोनीत किया जाता था वो समाप्त कर दिया गया है। तो आपको बताना है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। और कब समाप्त किया गया है? जनवरी 2020 से ये लागू हो गया है।
कि एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति जो है अब इसको जो है राज्य विधानसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछता है कि उत्तराखंड राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 70 है। तो पहली बार विधानसभा का गठन किया गया तो उसमें एससी की सीटें कितनी निर्धारित की गई, एससी के लिए 13 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें। तो कुल अगर हम आरक्षित सीटों की बात करें 13 और 2 15, तो कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं, 15। यानी कि 70 सीटों में से एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें जो है ये आरक्षित की गई थी। अगर आपसे पूछता है कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपको बताना है 13, एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है 2, कुल आरक्षित सीटों की संख्या पूछता है कितनी है, तो आपको बताना है 15। और अनारक्षित सीटें कितनी बची आपकी, 55 सीटें जो हैं आरक्षित नहीं है, यानी कि अनारक्षित सीटें कितनी हो गई आपकी, 55। तो एसटी के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं इसकी हम बात करें तो एक सीट जो है आपकी चकराता देहरादून सीट जो है वो किसके लिए आरक्षित है, एसटी के लिए। और दूसरी जो है आपकी नानंगमत्ता सीट जो है 69 उधम सिंह नगर में है ये, तो ये आपकी आरक्षित है। तो चकराता सीट नंबर 2 है इसका, और उधम नानंगमत्ता सीट जो है 69 जो है ये किसके लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है। एससी के लिए जो आपकी कुल 13 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, ये सीटें कौन कौन सी, इनको एक नज़र में देख लेते हैं हम। राजपुर ये देहरादून ज़िले में है, ज्वालापुर हरिद्वार में है, झबरेड़ा हरिद्वार में है, भगवानपुर हरिद्वार में है, धनसाली टिहरी गढ़वाल में है, पौड़ी में है आपका, नैनीताल में ही है, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ ज़िले में है, सोमेश्वर सीट अल्मोड़ा में है, और बाजपुर उधम सिंह नगर में है, थराली चमोली में है, वागेश्वर में, पुरौला उत्तरकाशी में। तो इस प्रकार हमने देखा कि एससी के लिए 13 सीटें हमारी आरक्षित हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है परीक्षा में। प्रथम निर्वाचित विधानसभा की अगर हम बात करें तो प्रथम निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 2000 को, जिसमें टोटल जो मतदान हुआ था वो हुआ था आपका 54.34%, 54.34% मतदान इसमें हुआ था। इस प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कांग्रेस को 70 सीटों में से मिली थी आपको 36 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी केवल 19 सीटें, और अन्य जो सभी दल थे उनको मिली थी 15 सीटें। अगर हम इसमें ये 15 सीटों की बात करें तो इसमें बसपा को 60 सीटें मिली थी 7, उत्तराखंड क्रांति दल को सीटें मिली थी 4, और राकापा को मिली थी आपकी 1, और निर्दलीय विधायक जो थे वो आपके 3। तो कुल मिलाकर के जो है आपकी 15 सीटें जो थी वो अन्य दलों को मिली थी। तो यहाँ पर देखते हैं 7 और 4 आपके हो गए 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15 सीटें। इसमें महिला जो कुल आपके जो विजिट सीटें थी इसमें 4 जो है महिला विधायक थे, इसमें 2 कांग्रेस की महिला विधायक थी और 2 भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक थी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में मतदान प्रतिशत कितना था, तो आपको बताना है 54.34%। प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो है ये इसका निर्वाचन कब हुआ था, 14 फरवरी 2002 को। इसमें कुल महिलाएं कितनी चुनी गई थी, कितनी निर्वाचित हुई थी, तो आपको बतानी है 4, जिसमें 2 कांग्रेस की थी और 2 भारतीय जनता पार्टी की थी। सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती थी, तो सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं आपके नारायण दत्त तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में उपचुनाव होते हैं और रामनगर सीट से ये क्या बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और विधायक का चुनाव लड़ने के बाद में ही फिर मुख्यमंत्री पहले ही बना दिया जाता है इनको, लेकिन उस समय विधानसभा के सदस्य ना होने के कारण ये रामनगर सीट से क्या बनते हैं, विधायक बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है नित्यानंद स्वामी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है नारायण दत्त
तिवारी। जो नारायण दत्त तिवारी हैं ये 2002 से लेकर के 2005 तक जो है मुख्यमंत्री रहते हैं। तो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं अभी तक उत्तराखंड के जिन्होंने पूरे 5 वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इसके बाद में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जो है पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री नहीं रहा है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन हैं जो पूरे कार्यकाल तक यानी कि 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हैं, तो आपको बताना है वो थे नारायण दत्त तिवारी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद जो था वो रिक्त था, किसी को भी उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था। और नेता प्रतिपक्ष कौन थे प्रथम निर्वाचित विधानसभा में? भगत सिंह कोश्यारी, भारतीय जनता पार्टी के। द्वितीय निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था आपका 21 फरवरी 2007 को, और इसमें 63.6% जो लोग थे इन्होंने क्या किया था? मतदान किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुल 36 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी, और 4 महिला विधायक इसमें चुनी गई थी, कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 2। अगर हम प्रथम निर्वाचन की बात करें निर्वाचित विधानसभा की, तो वहाँ पर भी 4 महिलाएं हैं, 2 कांग्रेस की 2 बीजेपी की, और यहाँ पर भी 4 महिलाएं हैं, 2 कांग्रेस की 2 बीजेपी। यहाँ मतदान प्रतिशत जो है पड़ा है 63.6%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, तो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी को क्या चुना जाता है? मुख्यमंत्री चुना जाता है। 25 जून 2009 तक जो है ये क्या रहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं। 21 फरवरी 2007 से 25 जून 2009 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं इसी कार्यकाल में रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि 25 जून 2009 से 11 सितंबर 2011 तक रहते हैं। फिर इसी कार्यकाल में द्वितीय निर्वाचित विधानसभा में ही तीसरे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं फिर से भुवन चंद खंडूरी, जो कि 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक जो है मुख्यमंत्री रहते हैं। द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे हरवंश कपूर, और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विजया बर्थवाल, और नेता प्रतिपक्ष कौन थे? हरक सिंह रावत। नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है। तो द्वितीय निर्वाचित विधानसभा में आपने देखा 3 मुख्यमंत्री जो हैं 5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले भुवन चंद खंडूरी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक, और फिर से भुवन चंद खंडूरी। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है। अगर हम प्रथम निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो है 5 वर्ष तक रहते हैं वो कौन है? आपके नारायण दत्त तिवारी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि जब ये रामनगर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो रामनगर सीट खाली कैसे हुई? तो रामनगर के जो विधायक थे वो थे योगंबर सिंह, जो कांग्रेस के थे। योगंबर सिंह जो है अपनी सीट खाली करते हैं, और सीट खाली करने के बाद में उनकी सीट पर ही कौन चुनाव लड़ते हैं? नारायण दत्त तिवारी चुनाव लड़ते हैं, और लगभग 75% जो मत प्राप्त होते हैं। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके बाद में जो है एक बार जो है आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो रामनगर सीट जो है वहाँ पर विधायक कौन थे? वो थे योगंबर सिंह। तो आपको ध्यान रखना है योगंबर सिंह सीट खाली करते हैं, और उसी की जगह पर कौन चुनाव लड़ते हैं? आपके नारायण दत्त तिवारी चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। ये वहाँ सभा करते हैं और सभा में ये कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर प्रचार करना चाहिए? तो वहाँ की जनता ने ये कहा, मतलब सहर्ष इनको स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है आपको ही जिताएंगे। तृतीय निर्वाचित विधानसभा की अगर हम बात करें तो तृतीय निर्वाचित विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 30 जनवरी 2012 को हुए थे, और मतदान प्रतिशत जो है यहाँ पर और बढ़ जाता है 67.70। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक मतदान जो है प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक जो मतदान जो है वो किस विधानसभा में हुआ है? तो तृतीय अभी तक जो है तृतीय निर्वाचित विधानसभा में जो है सबसे अधिक मतदान आपका हुआ था, और कितना हुआ था? 67.70%। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक मतदान जो है वो इसी चुनाव में हुआ है। तृतीय निर्वाचित विधानसभा जो है इसमें राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था।
कब से कब तक रहा ये राष्ट्रपति शासन, पूछ लिया जाता है कि किस विधानसभा में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उत्तराखंड में, तो आपको बताना है तृतीय निर्वाचित विधानसभा में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो है वो किस तिथि से किस तिथि तक रहता है, तो 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक जो है उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है और कुल मिलाकर के 46 दिन तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया, तो आपको बताना है मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, हरीश रावत थे। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय जिनके द्वारा लागू किया गया, तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। कारण ये था क्यों लागू किया गया, 9 विधायक जो थे उनके द्वारा बगावत कर दी गई थी कि जो है हम जो है पार्टी में नहीं रहेंगे, इसी कारण से जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तृतीय जो निर्वाचित विधानसभा थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 32 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस जो है 32 सीटें और 4 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर के क्या करती है, सरकार बनाती है और इस प्रकार कुल इनकी सीटें कितनी हो जाती हैं आपकी 32 और 4 36 सीटें हो जाती हैं। मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तृतीय निर्वाचित विधानसभा में विजय बहुगुणा और बाद में जो है हरीश रावत जो हैं वो भी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो विजय बहुगुणा जो है वे सांसद थे, तो इस कारण से 18 जुलाई 2012 को जो है ये सितारगंज सीट से क्या बनते हैं, विधायक बनते हैं। सितारगंज सीट से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर भारी मतों से ये जीत हासिल करते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष, तृतीय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अनुसुईया प्रसाद मोखरी। और राष्ट्रपति शासन के समय जो मुख्यमंत्री थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। चौथी जो निर्वाचित विधानसभा है उत्तराखंड की, इसकी अगर हम बात करें तो पूर्ण बहुमत जो है वो किसको मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला था। चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा में 57 सीटों पर 70 में से 57 सीटें जो हैं वो किसके द्वारा जीती गई थी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई थी। और मुख्यमंत्री कौन कौन बनते हैं यहाँ पर, 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर भी बनते हैं। पहले बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद में बनते हैं तीरथ रावत और तीसरे नंबर पर बनते हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। तो तृतीय निर्वाचित विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रेमचंद अग्रवाल। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, रघुनाथ चौहान। अगर हम वर्तमान विधानसभा की बात करें, 5वीं जो निर्वाचित विधानसभा है, अगर हम इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। इस 5वीं निर्वाचित विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिला है। यहाँ पर बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली है। और निर्दलीय विधायक कितने हैं आपके यहाँ पर, 2 हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, ऋतु खंडूरी, श्रीमती ऋतु खंडूरी हैं। और पहली महिला अध्यक्ष है ये, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ऋतु खंडूरी। पूछ लिया जाता है प्रश्न कि उत्तराखंड में जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ऋतु खंडूरी। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री रघुनाथ सिंह चौहान जो हैं वो क्या है, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष जो है वो कौन है आपके, यशपाल आर्य। आइए एक नज़र हम उत्तराखंड राज्य के जो सभी मुख्यमंत्री हैं उन पर डालते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे, नित्यानंद स्वामी, जो कि अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे। द्वितीय जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ये भी अंतरिम सरकार में थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, नारायण दत्त तिवारी, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष तक पूरा कार्यकाल किया। इसके बाद में चौथे जो मुख्यमंत्री हैं आपके भुवन चंद खंडूरी। 5वें मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। 6ठे नंबर पर हैं आपके भुवन चंद खंडूरी। 7वें नंबर पर है विजय बहुगुणा। 8वें मुख्यमंत्री हरीश रावत। 9वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और 10वें मुख्यमंत्री कौन है आपके, तीरथ सिंह रावत। फिर 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 12वें मुख्यमंत्री फिर पुष्कर सिंह धामी, जो वर्तमान में भी हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि उत्तराखंड के जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्रम क्या है, तो आपको बताना है 12वां। तो 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन हैं, पुष्कर सिंह धामी। क्रम पूछ लेता है। आइए उत्तराखंड के राज्यपालों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला।
उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल, जो 2003 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे हैं और अब तक सबसे लंबे कार्यकाल जो है इन्हीं राज्यपाल का है, सुदर्शन अग्रवाल का। तीसरे राज्यपाल हैं बनवारी लाल जोशी, BL जोशी। चौथे राज्यपाल हैं मार्गरेट अल्वा। राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है, पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको बताना है मार्गरेट अल्वा। पांचवें राज्यपाल हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी। छठे राज्यपाल हैं डॉक्टर कृष्णकांत पाल, KK पॉल। सातवें राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य, दूसरी महिला राज्यपाल हैं ये। और आठवें राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक 8 राज्यपाल हुए हैं। अगर पूछा जाता है वर्तमान राज्यपाल का क्रम कौन सा है, तो आपको बताना है वर्तमान राज्यपाल का जो क्रम है वो कौन सा है, 8वां है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे, जिसमें हम उत्तराखंड न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।